हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केन अकेडमी में। हम आ चुके हैं आपके लिए वोकेबुलरी की अगली क्लास को लेकर के। तो आज हम जो है अपने डेली वोकेबुलरी जैसा कि हम करते हैं हम उसको पूरा करेंगे और फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं चीज़ों को और जो है देखते हैं। आज हमारे वर्ड्स थोड़े अच्छे हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं, तो आप उसको ध्यान से देखेंगे, उसको अपने कॉपी पे नोट करेंगे, उसको रीड करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वो अपने वोकैब। आज का जो सबसे पहला शब्द है वो है इनक्लाइंड। INCLINED। इनक्लाइंड का मतलब होता है प्रवृत्त। इंक्लाइंड इसका मतलब होता है प्रवृत्त। बहुत ही इम्पॉर्टेंट शब्द है, आप इसको ध्यान रखेंगे। इसका मतलब होता है पवित्र। दूसरा वर्ड आते हैं, आज हम देखते हैं। दूसरा वर्ड है हमारा लेज्योर। लेज्योरली। लेज्योरली का मतलब होता है बिल्कुल आराम से, बिल्कुल फुर्सत से। आप कोई काम कर रहे हैं, बहुत ही धीरे धीरे काम को कंप्लीट कर रहे हैं, बिल्कुल आराम से उस काम को आप कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसको कहा जाता है लेज़्योर। माने बिल्कुल फुर्सत से आप उस काम को कर रहे हैं। तीसरा वर्ड देखते हैं आज का। तीसरा वर्ड है हमारा एनेक्डोट्स। एनेक्डोट्स। एनेक्डोट्स का मतलब होता है उपाख्यान। कहानियाँ, उपाख्यान होता है ना, स्टोरी। एक दिन मैंने आपको बताया था स्टोरी, टेल, सागा, सारी चीज़ों का मतलब कहानी होता है। आज हमें मिला एनेक्डोट्स। एनेक्डोट्स का मतलब उपाख्यान, मतलब किसी चीज़ के बारे में विवेचना की गई हो, किसी चीज़ का वर्णन किया गया हो, उसको कहते हैं उपाख्यान। अगले वर्ड को देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब होता है बड़ा, विशाल, बिग, क्लोजल। इनॉर्मस मतलब बहुत ही बड़ा, जिसको कहते हैं विशाल। ठीक है, अगले वर्ड को देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा गेस्चर। गेस्चर का मतलब होता है इशारा। मतलब आप जैसे अपने बॉडी को मूव करके जो है, किसी बॉडी पार्ट को आप जो है मूव करके किसी व्यक्ति को इशारा कर रहे हैं, गेस्चर दे रहे हैं उसको, तो ये गेस्चर का मतलब होता है इशारा। ठीक, अगले वर्ड को देखते हैं, छठवें वर्ड को। छठवां वाला वर्ड जो है हमारा वो है इमुलेशन। इमुलेशन, EMULATION। इमुलेशन। इमुलेशन का मतलब होता है नकल। मतलब आप किसी चीज़ को देख करके नकल करने लगे, उसका ठीक कॉपी करने लगे, जो है उसको कहते हैं इमुलेशन। इसका बहुत ही अच्छा एक सिनोनिम याद आया, आप इसको ध्यान रखेंगे, इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब भी होता है नकल करना, किसी चीज़ को देख करके दोहराना, किसी को मतलब किसी चीज़ को हूबहू कर देना, उसको कहते हैं नकल, इमुलेशन या इमिटेशन। अगला सातवां देखते हैं। सातवां है प्रोलॉग। PROLOGUE। प्रोलॉग का मतलब होता है प्रस्तावना। आपको किसी काम को करवाना था, आपने उस काम का सुझाव जो है किसी व्यक्ति के सामने रखा, प्रोलॉग किया, प्रस्तावना आपने रखा, तो प्रोलॉग माने प्रस्तावना। आठवां है हमारा इलेबोरेट का मतलब होता है विस्तृत। इलेबोरेट, विस्तृत का मतलब कि बिल्कुल डिस्क्रिप्शन के साथ, बिल्कुल व्याख्यान के साथ आप उसको एकदम बड़े रूप में जो है समझा रहे हैं, उसको कहा जाता है विस्तृत।
नौवां वर्ड है हमारा डिप्रीडेशन। डिप्रीडेशन का मतलब होता है तोड़ फोड़। मतलब कोई चीज़ तहस नहस कर दिया गया, उसको तोड़ दिया गया, उसको एकदम बिखेर दिया गया तोड़ करके, उसको कहते हैं डिप्रीडेशन। डिप्रीडेशन का मतलब होता है तोड़ फोड़। अगला यहाँ से देखते हैं 10वां। 10वां है हमारा टाइडी अप। बहुत ही अच्छा है, ये एक तरीके से फ्रेजल वर्ब जैसा है, टाइडी अप। टाइड अप का मतलब होता है स्वच्छ, मतलब साफ सुथरा, बिल्कुल क्लीन चीज़ जो है उसको कहते हैं टाइडी अप। 11वां देखते हैं। 11वां है हमारा डिसोलेट। डिसोलेट। डिसोलेट का मतलब होता है तहस नहस। तहस नहस का मतलब यही तोड़ फोड़। तहस नहस मतलब आपने किसी अच्छी चीज़ को बिल्कुल तोड़ दिया, तहस नहस कर दिया, उसको बिगाड़ दिया, उसको कहते हैं डिसोलेट, माने तहस नहस करना। ठीक। अगला देखते हैं 12वां। 12वां है हमारा इनग्रेडिएंट्स। इनग्रेडिएंट्स। इनग्रेडिएंट्स का मतलब होता है घटक। इंग्रेडिएंट्स का मतलब क्या होता है? घटक। घटक का मतलब कि जैसे उसके हिस्से, उसके भाग, इंग्रेडिएंट्स, घटक। 13वां। 13वां है हमारा एसेट। एसेट का मतलब होता है संपत्ति, मतलब धन दौलत। एसेट संपत्ति, इंग्रेडिएंट्स घटक। और ये सारे हमारे आज के इम्पॉर्टेंट वर्ड। तो ये सारे आज के हमारे इम्पॉर्टेंट वर्ड हैं वोकैब के। अब हम आज देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आज हम जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, हम उसमें कुछ चीज़ों को रूट वर्ड से करेंगे और कुछ चीज़ों को वैसे देखेंगे। जैसे आज का हमारा जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो कैसा होगा, आप उसको देखिए। इसको और सही ढंग से कर देते हैं। हाँ, चलो। तो आज का हमारा जो वन वर्ड है उसको देखा जाए यहाँ से। वन वर्ड, आज के वन वर्ड का जो रूट वर्ड है वो है, एक होता है लॉजी और एक होता है लॉजिस्ट। ये दो शब्द हैं, एक है लॉजी, एक है लॉजिस्ट। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, मतलब आप किसी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। और लॉजिस्ट का मतलब होता है विशेषज्ञ। विशेषज्ञ मतलब कोई काम, उस काम में, एक पर्टिकुलर काम में माहिर है, उसको कहते हैं लॉजिस्ट। और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। वन वर्ड ये है हमारा, आप इसको ध्यान देंगे, लॉजी और लॉजिस्ट। अब जैसे कभी कभी हम जू के साथ लॉजी को ऐड कर देते हैं तो जू लॉजी हो जाता है। जू का मतलब होता है चिड़ियाघर। चिड़ियाघर मतलब बहुत अलग अलग प्रकार के जीव जंतु जानवर सभी होते हैं। तो जानवर का अध्ययन जब आप करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? जूलॉजी। लेकिन यहाँ पर अगर कर दिया जाए जूलॉजिस्ट, तो जूलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? प्राणी विज्ञान। मतलब प्राणी जो विज्ञान, मतलब प्राणी विज्ञान के जो विशेषज्ञ हैं, जो इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, मतलब ए साइंटिस्ट हु स्टडीज़ एनिमल्स एंड देयर बिहेवियर्स, उसको कहा जाता है जूलॉजिस्ट। ऐसे वैज्ञानिक जो जानवरों के बारे में पढ़ते हैं, उनके बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, उनको जूलॉजिस्ट कहा जाता है। तो लॉजिस्ट जहाँ पे जुड़ा होगा वहाँ पर विशेषज्ञ की बात की जाती है, लॉजी जहाँ पर जुड़ा होगा वहाँ पर अध्ययन की बात की जाती है। ये आप ध्यान रखिए। अब जैसे हम थोड़ा सा देखते हैं कि ये होता क्या है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये एक शब्द है हमारा एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है?
जब आप मानव रेस के बारे में पढ़ते हैं, यानी मानव जाति के बारे में आप अध्ययन करते हैं और आप अध्ययन करके उसके विशेषज्ञ बन जाते हैं, तो उसको कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब मानव जाति के बारे में अध्ययन करके उसका विशेषज्ञ बन जाना। अब यहीं पे अगर जोड़ दिया जाए एंथ्रोपोलॉजी, पोलॉजिस्ट नहीं, सिर्फ पोलॉजी मतलब मानव जाति के बारे में अध्ययन करना। एंथ्रोपोलॉजी मतलब मानव जाति के बारे में अध्ययन करना, पोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, उसका विशेषज्ञ बन जाना। अब इसी तरीके से हम जो है आगे देखेंगे कि आगे क्या चीज़ें हैं। देखिए, सबसे पहला देखते हैं हम, आता है डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटो का मतलब होता है चमड़ा। एक ऐसा डॉक्टर जो चमड़े के रोग का विशेषज्ञ होता है, डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। उसको कहते हैं चर्म रोग विशेषज्ञ। चर्म रोग विशेषज्ञ, चर्म का मतलब होता है चमड़ा, जो चमड़े के बारे में अच्छे से जानता हो, चर्म रोग विशेषज्ञ हो, उसको कहते हैं चमड़ा। एक और देखते हैं हम आगे, कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट, अब इन्हीं सब चीज़ों में लॉजी आप ऐड करते जाएंगे तो डर्मेटोलॉजिस्ट मतलब चमड़ी का अध्ययन। कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, जो है हृदय के बारे में, मतलब हृदय रोग विशेषज्ञ जो होता है, जो हार्ट का डॉक्टर होता है, उसको कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। और कार्डियोलॉजी अगर बोल दिया जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, हृदय के बारे में अध्ययन करना। ऐसे ही तीसरा हमारा आता है गायनेकोलॉजिस्ट। गायनेकोलॉजिस्ट, गायनो मतलब होता है स्त्री, मतलब स्त्री रोग का विशेषज्ञ जो होता है उसको गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं। ऐसे ही हमारा होता है एंड्रोलॉजिस्ट, जो पुरुष रोग का विशेषज्ञ होता है उसको कहते हैं एंड्रोलॉजिस्ट, मतलब उसके बारे में वो माहिर होता है। ऐसे ही होता है हमारा न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरो का मतलब क्या होता है, नसें, नस, तो जो नस के बारे में, नाड़ी के बारे में विशेषज्ञ होता है उसको कहते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। ठीक है, अगला एक और आता है ओ सॉरी OPHTHALMOLOGIST, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो नेत्र यानी आँख के रोग का विशेषज्ञ होता है, उसको क्या कहते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। एक्चुअली ये जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, ये आँख में होने वाले जो रोग हैं उनके विशेषज्ञ को कहा जाता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आँख के चश्मे का विशेषज्ञ होता है तो उसको ऑप्टिशियन कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं, ऑप्टिशियन। आप ये दोनों बात ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिशियन। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे। अच्छा, अग आगे आगे हमारा एक होता है, आप ध्यान रखेंगे, ऑर्थोडोंटिस्ट, और एक हमारा होता है डेंटिस्ट। डेंटिस्ट का मतलब होता है जो आपके आँखों का, अरे सॉरी, दाँतों का देखभाल करे। जैसे डॉक्टर, आपके दांत में कोई समस्या हो गई तो डेंटिस्ट के पास जाते हैं, वो ठीक कर देता है। लेकिन अगर आपको जो है कोई दांत से कोई समस्या है, जबड़े की समस्या है, दांत की स्थिति में कोई परिवर्तन करना है, ठीक है, और वो एक डेंटिस्ट, एक ऑर्थोडोंटिस्ट होता है। जो ऑर्थोडोंटिस्ट है वो डेंटिस्ट को ही कहा जाता है। ठीक है, तो ऑर्थोडोंटिस्ट का मतलब दांतों की देखभाल करने वाला, डेंटिस्ट का मतलब भी होता है दांतों की देखभाल को करने वाला। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज ये कल अगले दिन हम इस सेशन को फिर से जो है करेंगे, हम लॉजी और लॉजिस्ट को और भी पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए जो है
Thanks for watching this video.